नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और विरासत से परिचय कराना है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम लोग भारतीय पर्वों की एक श्रृंखला भी जो है वह लेकर आ रहे हैं और उसमें कई पर्वों की चर्चाएं पहले से की जा चुकी हैं और इस बार हम लोग मकर संक्रांति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इस मकर संक्रांति के पीछे का तर्क क्या है और जो है वह कहाँ कहाँ किस रूप में मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो आइए हम लोग मकर संक्रांति के बारे में जानें। मकर संक्रांति जो है वह क्या है, तो एक तो पहली बात है कि ये एक भारत में तो ये पर्व मनाया ही जाता है, भारत के अतिरिक्त जो है ये नेपाल में भी जो है एक प्रमुख पर्व है। यानी भारत के साथ साथ नेपाल में भी इस मकर संक्रांति का महत्व जो है वह है। और यह दरअसल यह पर्व सूर्य की सापेक्षिक गति, जो सापेक्षिक गति रिलेटिव जो है वह मोशन है, किसके लिए, तो नक्षत्र के संदर्भ में, या जिसे हम राशि भी कह सकते हैं कि नक्षत्र और राशि जो है वह दरअसल दोनों अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से जो है वह देखें तो ये कॉन्स्टेलेशन है। हालांकि नक्षत्र और राशि के संदर्भ में हमने जो है अपने चैनल पर एक वीडियो अलग से डाल रखा है। तो ये कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल, एक तारों का समूह है। तो ये नक्षत्र और राशि के संदर्भ में ये जो है वह एक सूर्य की सापेक्षिक जो है वह गति जो है वह देखी जाती है। तो आखिर मकर संक्रांति मनाई कब जाती है? जैसे देखिएगा क्या कि जैसे भारत में जितने भी पर्व हैं वो सारे पर्व की तिथियां जो है वह लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन मकर संक्रांति के पर्व में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। यह जो है वह सामान्यतः 14 जनवरी को और कभी कभी 15 जनवरी को मनाई जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा ये है, इसलिए है कि दरअसल बाकी जितने भी भारत में पर्व त्यौहार हैं वो चंद्रमा की गति पर निर्धारित हैं, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व जो है वह सूर्य की गति पर निर्धारित है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वह भी सूर्य की गति पर निर्धारित है, इसलिए इसमें तिथि जो है वह लगभग निश्चित है कि हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। जबकि अन्य जो है वह जो पर्व है वह पर्व चंद्रमा की गति पर निर्धारित होता है, इसलिए वहां तिथियां जो है वह बदलती रहती हैं सूर्य की गति के संदर्भ में, लेकिन यह सूर्य की गति से ही जो है वह निर्धारित है। तो दरअसल क्या है, आइए जानते हैं कि सूर्य यानी सन जब धनु राशि जिसे हम सैगिटेरियस कहते हैं, धनु राशि से पृथक होकर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के प्रभाव में आता है तो यह पर्व मनाया जाता है। यानी सूर्य जो है वो सैगिटेरियस के प्रभाव से पृथक हो जाता है और जो है वह कैप्रिकॉर्न के प्रभाव में यानी मकर के प्रभाव में आता है, तो यह जो है वह मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल में जो है वह देखिए क्या है, यहाँ हम लोग अगर देखें गौर करके तो देखिए ये है सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम के बाहर चारों तरफ अगर देखें तो इसमें हम लोग देखें तो 12 राशियां जो तारामंडल के रूप में हैं, वो तारामंडल के रूप में 12 राशियां जो है वह मौजूद हैं चारों तरफ। और ये चारों तरफ 12 राशियां मौजूद हैं, तो ये सोलर सिस्टम यानी जैसे सूर्य जो है वह की परिक्रमा जो है वह पृथ्वी कर रहा है, वैसे ही जो सूर्य है वह सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। किसका? तो वह जो है अपने गैलेक्सी के सेंटर का, और अपने गैलेक्सी के सेंटर के परिक्रमा करने के कारण, रिवोल्यूशन के कारण, परिक्रमा मतलब रेवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन के कारण जो है वह क्या होता है कि वह इन तारामंडल, ये जो है सारे के सारे जो राशि हैं वो मैंने कहा कि तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन है, उसके प्रभाव में आता रहता है। यानी प्रत्येक जो है वह कुछ माह में उसकी दिशाएं जो है वह क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो आइए इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो देखिए ये सूर्य ना होकर के ये सोलर सिस्टम है, ये सूर्य को दिखाया गया है पर एक्चुअल में ये सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम के चारों ओर जो है वह क्या है, राशियां हैं जिसे हम कॉन्स्टेलेशन कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ सैगिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, वर्गो है, लियो है, कैंसर है, जेमिनी है, टॉरस है, एरिस है, पाइसेस है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है।
तो ये जो है वह जो मकर राशि यानी कि जो कैप्रिकॉन है जिसे हम मकर राशि कह रहे हैं और सैगिटेरियस जिसे धनु राशि, तो जो जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक इसी प्रकार जो है वह सोलर सिस्टम का भी जो रिवोल्यूशन है वह किधर है, तो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, यह भी वेस्ट टू ईस्ट है। और एक्चुअल में सूर्य की घूर्णन और सूर्य की परिक्रमण गति ही वेस्ट टू ईस्ट इसीलिए है क्योंकि यह सूर्य जो है वह वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमण करता है, इसीलिए जो है वह पृथ्वी की गति भी जो है वह वेस्ट टू ईस्ट है। तो सूर्य की गति वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए जो है वह देखिए सैगिटेरियस यानी धनु राशि का प्रभाव जो है वह खत्म कब होता है, तो 14 जनवरी को प्रभाव खत्म होता है और मकर राशि के क्षेत्र में 14 जनवरी को प्रवेश कर जाता है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम जब मकर राशि के प्रवेश कर जाता है प्रभाव में, उसी दिन जो है वह हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। अब मकर संक्रांति का जो पर्व है वह पर्व भारत के सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है, यानी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाता है। जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर असम तक सभी क्षेत्रों में मकर संक्रांति मनाए जाते हैं। अब चूंकि भारत में विविधता है और भारत में विविधता है और इतना ज़्यादा जो है अगर डाइवर्सिटी है तो हर जगह जो है एक ही तरीके से नहीं मनाई जाएगी और नाम भी जो है वह सबके अलग अलग होंगे। तो देखिए कहीं पर यह जो है, कहीं पर इसमें अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं, खास करके तिल का प्रयोग जो है वह किया जाता है और तिल के प्रयोग के पीछे भी जो है वह एक तर्क है और वो तर्क यह है कि तिल जो है वह एक गर्म वस्तु है और चूंकि 14 जनवरी के समय अभी सूर्य दक्षिणायन की अवस्था में है, इसलिए तिल खाने से जो है वह शरीर गर्म रहेगा, इसलिए इसमें तिल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें भोजन के रूप में कहीं खिचड़ी बनाई जाती है, कहीं जो है वह मेले लगाए जाते हैं, कहीं जो है वह पशुओं के बीच जो है वह लड़ाइयाँ कराई जाती है, कहीं जो है इसमें पतंग उड़ाए जाते हैं, तो कहीं पूजा अर्चना की जाती है, कहीं गंगा की पूजा की जाती है, कहीं गंगा सागर का भी उत्सव जो है पश्चिम बंगाल में इसी तिथि को जो है वह होता है, तो कहीं गंगा स्नान किया जाता है। यानी इस प्रकार से कई प्रकार से जो है वह यह पर्व मनाया जाता है। अब यह जो पर्व है हम लोग देखने का प्रयास करें कहाँ कहाँ क्या, तो उत्तरी भारत के क्षेत्र में इसे मकर संक्रांति या संक्रांति के नाम से जानते हैं, जबकि गुजरात में यह उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु में इसी समय हम पोंगल मनाते हैं और बिहार में जो है इसे खिचड़ी कहा जाता है या मकर संक्रांति भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं, तो असम में इसे भोगाली बिहू कहते हैं। और जो है वह भारत और नेपाल के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी जो है प्रचलित है। तो दक्षिण पूर्व के एशिया के देशों में, खास करके इंडोनेशिया में, खास करके मलेशिया के कुछ क्षेत्र में, खास करके जो है वह कंबोडिया के कुछ क्षेत्रों में भी, वियतनाम के कुछ क्षेत्रों में भी जो है वह मकर संक्रांति मनाई जाती है। जहाँ जहाँ दरअसल जो है वह सनातन धर्म का प्रभाव क्षेत्र रहा है कभी, वहाँ पर ये पर्व मनाए जाते हैं। तो आइए अब पिक्चरों के माध्यम से देखें। तो देखिए ये पकवान जो है वह बनते हैं हम लोगों को इस दिन। इसके बाद जो है वह पशुओं की लड़ाई भी जो है वह कराई जाती है, बुफेलो फाइट्स, और खास करके जो है वह बुफेलो फाइट्स जो है वह दक्षिण भारत में जो है वह काफ़ी लोकप्रिय है। इसके बाद जो है वह देखिए क्या है कि मदुरई में जो है वह जो जल्लीकट्टू है, वो जल्लीकट्टू का जो है वह दृश्य जो है वह ये है। इसके बाद जो है वह इसमें मेला भी लगता है, मेला भी कराया जाता है। इसके अलावा तरह तरह के पकवान, ये जो है वह गुड़ के लड्डू हैं और गुड़ भी एक गर्म जो है वह वस्तु है, और तो गर्म वस्तु है और साथ साथ तिल भी एक गर्म वस्तु है। और चूंकि सूर्य दक्षिणायन में है तो इसलिए हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है, शीतकाल विंटर है, इसलिए हम लोग गुड़ का या जो है वह हम लोग तिल का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वह रंगोली जो है वो बनाई जाती है, इसी में जो है वह रंगोली भी बनाई गई। इसी में जो है वह देखिए क्या है कि गंगा पूजन जो है वह भी किया जा रहा है। इसी जो है वह में लाइट्स भी जो है वह किए जा रहे हैं और इसी में काइट्स भी किए जा रहे हैं। और इसी में जो है वह देखिए नेपाल में भी जो है नृत्य आदि का जो है वह आयोजन किया जाता है। इसका मतलब है कि मकर संक्रांति पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी जो है वह काफ़ी धूमधाम से और अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। मकर संक्रांति के ऊपर यहीं तक सूचना। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।